हेलो बच्चों, 8वीं कक्षा विज्ञान, आपके क्लास टीचर अखिलेश कुमार मौर्य, सब्जेक्ट टीचर। आज आप लोगों को हम कक्षा 8वीं विज्ञान से सजीव सृष्टि एवं सूक्ष्म जीवों के वर्गीकरण की जानकारी देंगे। तो बच्चों, पहले हम आप लोगों को पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं। जैसा कि आप लोग 7वीं में पढ़ कर के आए हैं, थोड़ा सा पीछे की बातों को याद करिए आप। पहला है, जरा स्क्रीन पर देखिए, प्रश्न क्या आता है, सजीवों के वर्गीकरण का पदानुक्रम कौन सा है। जैसा कि बच्चों आप लोगों को पहले बताया गया था, पदानुक्रम 5 यानी जगत, जिसको हम इंग्लिश में किंगडम कहते हैं, संघ, फाइलम, वर्ग, क्लास, कुल, आर्डर, और लास्ट है वंश तथा जात यानी जीनस एंड स्पेसीज। अगला प्रश्न है बच्चों, स्क्रीन पर देखो, सजीवों की पहचानने की जो द्विनाम पद्धति उपयोग में लाई जाती है, उसकी खोज किसने की। तो जैसा कि बच्चों आप लोगों को 7वीं में बताया गया था कि कार्ल लिनियस ने द्विनाम पद्धति की खोज की, इसलिए कार्ल लिनियस को हम आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली के पिता भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, द्विनाम पद्धति से नाम लिखते समय कौन सा पदानुक्रम का विचार किया जाता है। अभी पदानुक्रम पहले बताया गया था बच्चों, लास्ट में हम आप लोगों को बताए थे कि वंश व जात, यानी सबसे पहले बच्चों हम किसी सजीव का वंश लिखते हैं, उसके बाद जात दर्शाई जाती है। अर्थात द्विनाम पद्धति से नाम लिखते समय हम वंश व जाति पदानुक्रम पर विचार करते हैं। आगे हम चलते हैं बच्चों, तो हम आप लोगों को जैव विविधता की जानकारी देते हैं। जैव विविधता क्या होती है, क्योंकि हमें जैव विविधता जानना जरूरी है। तो जैसा कि बच्चों हम आप लोगों को बताना चाहते हैं और पहले हम पढ़ते आ रहे हैं कि भौगोलिक परिवेश, अन्न ग्रहण और संरक्षण, इन विभिन्न कारणों के कारण ऐसे पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीवों में अनुकूलन दिखाई देता है। अनुकूलन अपनाते समय एक ही प्रजाति के सजीवों में भी विभिन्न बदलाव दिखाई देते हैं। यह जो सजीवों में विभिन्न बदलाव दिखाई देते हैं, यही बच्चों इसी को हम कहते हैं जैव विविधता। यानी जैव विविधता आपके समझ में आ ही गया होगा। अब हम आगे बच्चों आपको यह बताते हैं कि वर्गीकरण, यानी जैसा कि हम जानते हैं बच्चों कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी वस्तुओं को इकोसिस्टम के लिए 2 भागों में बांटा गया था। एक जीवित, यानी जैसा कि आप लोगों को यह मालूम हो रहा है कि यह जो बायोटिक है, यानी वह जीवित यानी सजीव। दूसरा होता है जिसमें जीव नहीं होते हैं, उसे हम निर्जीव कहते हैं, यानी इंग्लिश में उसे हम कहते हैं एबायोटिक। यानी इस तरह से सजीव और निर्जीव का समूह इकोसिस्टम के लिए बनाया गया है। और अब हम बच्चों आप लोगों को अब सजीव पर आते हैं कि इन सजीवों का अध्ययन हम कैसे करते हैं, यानी वैज्ञानिकों ने इन सजीवों का अध्ययन करने के लिए क्या किया और इनकी आवश्यकता क्यों आई। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर बहुत सारे सजीव पाए जाते हैं और
11 की जनगणना के अनुसार पृथ्वी पर पाए जाने वाले जमीन और समुद्र में पाए जाने वाले सभी सजीवों को मिलाकर लगभग 8.7 मिलियन अर्थात 87 लाख प्रजातियां ज्ञात हुई। इतनी बड़ी संख्या में पाए जाने वाले सजीवों का अध्ययन करना बहुत आसान नहीं था बच्चों, इसलिए वैज्ञानिकों के मन में यह विचार आया, यानी वहाँ यह एक आवश्यकता महसूस हुई कि इन जो सजीवों को, जो बड़ी संख्या में सजीव पाए जाते हैं, इन्हें समूहों में बांट दिया जाए। तो यह आवश्यकता को महसूस करते हुए उन्हें सजीवों अर्थात सजीव को उनकी समानता, सजीवों में जो पाई जाने वाली समानता और उनमें जो विभिन्नताएं पाई गई, उनको ध्यान में रखते हुए उनके समूह और उप समूह बनाए गए। बच्चों, जैसा कि हम अभी अपने को बताए कि सजीवों के समूह और उप समूह बनाने की इस प्रक्रिया को जैविक वर्गीकरण कहते हैं, अर्थात सजीवों का वर्गीकरण जो होता है, यही समूह और उप समूह बनाने की प्रक्रिया होती है। बच्चों, जैसे कि आप लोगों के मन में आता होगा कि हम जैसे किसी मॉल में पहुंच जाते हैं, मॉल में पहुंचने के बाद हमें यदि बहुत सारे सामान वहां रहते हैं, यदि उन सभी मॉल के सभी सामान को एक जगह कर दिया जाए, तो यदि वहां दुकानदारी कोई ग्राहक जाएगा, उसे कोई सामान चाहिए, वह उन सामानों में से आसानी से वह ले नहीं सकता है, उसका चॉइस नहीं कर सकता है। इसलिए मॉल यानी उसको पूरा एक जीव मंडल समझ लो। वहाँ हर सामान को, यानी जो सामान है वह यदि हम जीव समझ लें, तो हर सामान को उनके समूह के आधार पर दुकान रहती है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक का दुकान, गारमेंट की दुकान, शूज की दुकान, रेडीमेड स्टेशनरी की दुकानें, अर्थात उनके समूह के अनुसार वो दुकानें रहती हैं, जिससे ग्राहक आसानी से उसको खरीद सकता है, नहीं उसका अध्ययन करने में, उसे समझने में, उसको चॉइस करने में आसानी मिलती है। ठीक वैसे ही वही विचार यदि देखा जाए तो सजीवों के वर्गीकरण के में किया गया। आगे हम चलते हैं बच्चों। तो आपको स्क्रीन पर जो चित्र दिखाई दे रहा है, जो फोटो दिखाई दे रहा है, वह फोटो है वैज्ञानिक रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटाकर, ए अमेरिकन पारिस्थितिकी तज्ञ थे। इन्होंने सन 1969 में सजीवों को 5 समूहों में विभाजित किया। इन्होंने जब वर्गीकरण करते समय उन्होंने कुछ मापदंड रखा था बच्चों, वह मापदंड के आधार पर रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटाकर द्वारा सभी सजीवों को 5 समूह में विभाजित किया। यह मापदंड क्या है वह हम आप लोगों को बता रहे हैं एक एक करके। पहला है बच्चों सजीवों की जटिलता, कम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, अर्थात वह सजीवों के सेल स्ट्रक्चर के आधार पर किए। दूसरा बच्चों है सजीवों के प्रकार यानी जटिलता, कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तीसरा है बच्चों पोषण का प्रकार, पोषण का प्रकार यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर समूह बनाया गया। चौथा है बच्चों जीवन शैली यानी उनकी लाइफ स्टाइल के आधार पर सभी सजीवों को उनके समूह बनाए गए। इसके बाद है बच्चों वंशावली संबंध, अर्थात फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप, उसके आधार पर समूह बनाया गया। इस तरह से बच्चों हम आप लोगों को यह बताएं कि जब हम शुरुआत में यानी सर्वप्रथम पहले तो अरस्तु ने ही सजीवों को 2 भागों में बांट दिए थे, एक प्राणी जगत, दूसरा वनस्पति जगत। लेकिन व्हिटाकर ने 1969 में उन्होंने यह अध्ययन किया, तो उन्होंने एक मापदंड के आधार पर सजीवों को 5 श्रेणी में रखा, जैसा कि हमने आपको बताया। अब हम अगले क्लास में आप लोगों को एक प्रत्येक मापदंड के विषय में हम जानकारी देंगे बच्चों। इस तरह से यह
आज का क्लास समाप्त होता है और